सोचिए, आप अपने ज़िंदगी भर की पूरी मेहनत की कमाई एक प्रॉपर्टी लेने में लगा देते हैं, लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी इलीगल निकल जाए या किसी और के नाम रजिस्टर हो तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए इलीगल साबित हो सकती है या उस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके नाम नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 10 टिप्स के बारे में जिसको देखकर ही आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और आपको मेक श्योर ध्यान रखना है कि उस प्रॉपर्टी में ये बैकग्राउंड चेक किए बिना आप प्रॉपर्टी ना खरीदें। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस सैनी और आज मैं बताऊंगा ऐसे 10 टिप्स जिनको देखकर ही आपको प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए या उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करना चाहिए इन टिप्स को देख के। टिप नंबर है फर्स्ट, लोकेशन। लोकेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करती है एक प्रॉपर्टी लेने के अंदर। आप जहां भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहां की लोकेशन अगर बेहतरीन मिल जाए आपको तो आपकी प्रॉपर्टी 2x से 10x भी हो सकती है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी के पास में कोई लोकेशन नहीं हो, कोई कनेक्टिविटी नहीं हो तो आपका पैसा वेस्ट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी के पास में कोई हाईवे कनेक्टिविटी ना हो या आसपास में आपकी प्रॉपर्टी के पास में कोई कनेक्टिविटी ना हो या कोई लोकेशन ही ना हो तो वो आपकी प्रॉपर्टी जीरो हो सकती है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस प्रॉपर्टी के लिए आपको या तो वेट करना पड़ेगा या आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदे तो लोकेशन जरूर चेक कीजिए। लोकेशन की जैसे बात करूँ तो ऑन हाईवे की प्रॉपर्टीज देखिए या कोई सेक्टर रोड आसपास में गुजर रही है तो वो देखिए, या अगर वो ऑलरेडी सैचुरेटेड एरिया में है तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए दुखदायक हो सकती है। तो हमेशा डेवलपिंग एरिया में ही ले और आने वाले फ्यूचरिस्टिक की ग्रोथ देखिए कि वहाँ पे क्या क्या कनेक्टिविटी होने वाली है। तो इसमें भी हम बात करेंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आसपास में क्या कनेक्टिविटी होने वाली है या क्या क्या फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ होने वाली है। तो ये रही हमारी लोकेशन की बात। दूसरा है कि आसपास में मार्केट्स होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके पास में आसपास में मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस, बस स्टॉप्स या ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है। एयरपोर्ट जैसी सुविधा ज़रूर होनी चाहिए जिससे आपकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी की रेट कैसे बढ़ती है कि आसपास में या तो कोई बड़े कनेक्टिविटी हाईवेज आ गए हो या आसपास में कोई एयरपोर्ट आ गए हो। तो ज़रूर ध्यान रखिए कि एयरपोर्ट के 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये रही लोकेशन की बात। दूसरा है बिल्डर का बैकग्राउंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जितना ज़्यादा टाइटल क्लियर होता है तो उससे भी आपकी प्रॉपर्टी की रेट इंक्रीज हो सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी फ्रेश ले रहे हैं तो आप चेक कीजिए उस बिल्डर के पीछे के प्रोजेक्ट जो उसने डेवलप किए हैं कि वो किस तरीके से किए हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ उसने दी है और जो फैसिलिटीज़ उसने दी है वो उसने दी है या नहीं दी, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। साथ ही जो वो बिल्डर वादे कर रहा है वो पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और 5th नंबर पर आता है हिडन चार्जेस या एक्स्ट्रा कॉस्ट। आप जिससे भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उनसे आप पूछ लीजिए कि इसका कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। हिडन चार्जेस जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई या अदर एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई, तो इन सभी का चार्ज आप पूछ लीजिए कि वो चार्ज लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये भी आप पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आप सोसाइटी के अंदर ले रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस जरूर पूछिए कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी। अगर वो जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट है, टाउनशिप या कोई प्रोजेक्ट, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आपका मिनिमम से भी मिनिमम लग रहा है तो वो भी कोई ज़्यादा नहीं है आपके प्रोजेक्ट को देख के। और 3rd नंबर पर आता है कि आपके जब भी आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस पर लोन एलिजिबिलिटी है या नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी है तो कितना % लोन लग रहा है ये भी आप ज़रूर चेक कीजिए। और 3rd नंबर पर आता है लीगल डॉक्यूमेंट्स। उस प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए और ये सबसे ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। और 3rd नंबर पर आता है लीगल डॉक्यूमेंट। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी लेने के लिए। जब कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो उस लीगल डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक कीजिए कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसके नाम है या नहीं है, या उस जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो एग्रीकल्चर है या नॉन एग्रीकल्चर है, उसका भी प्रूफमेंट होना चाहिए उस बिल्डर के पास में या उस ओनर के पास में जहाँ से भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसकी ओनरशिप है या नहीं है। दूसरा है सेल डीड। सेल डीड ये होता है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी की कोई सेल डीड मतलब प्रूवमेंट है या नहीं है, जिससे भी ली है उसके नाम है या नहीं है, या आपके ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तीसरे नंबर पर आता है रेरा। रेरा तो मतलब 2016 के बाद से रेरा इस लेवल का लागू हुआ है पूरे इंडिया के अंदर कि रेरा के आने के बाद में बहुत से बड़े बड़े बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सिस्टमेटिक तरह से काम करने लग गए हैं और अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी लाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि रेरा बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून है एक क्लाइंट को लेके। तो क्लाइंट के पास ये एक ट्रस्ट वर्दी प्रूफमेंट होता है रेरा। रेरा में जो जो बिल्डर ने वादे किए हैं वो पूरे है या नहीं है,
जो आपको ब्रोशर में दिखाया गया एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो पूरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो रेरा ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपको भी रेरा पर चेक करना है तो आप रेरा की वेबसाइट पर जाकर बिल्डर के प्रोजेक्ट का नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि वो क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है या उसकी कितनी यूनिट सोल्ड हो गई है। तो ये सब कुछ रेरा में आ जाता है, तो ये भी आपके लिए एक प्रूवेंट है। और 6 नंबर पर आता है पेमेंट मेथड या लोन। आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस पर लोन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर लोन हो रहा है तो उनसे पूछिए कि ये मेरे लिए अफोर्डेबल है या नहीं है, या उसकी कितनी EMI आएगी, उस हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदें। कहीं पता चले कि आप प्रॉपर्टी खरीद लिए 1 करोड़ की, लेकिन एलिजिबिलिटी उसकी है ही नहीं इतने की, तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए सिरदर्दी हो सकती है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि जो प्रॉपर्टी खरीदे उस पर पेमेंट मेथड बिल्कुल इजी और क्लियरेंस रहे, जिससे आपको पेमेंट का लेन देन होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और 7 नंबर पर आता है नेबरहुड या सेफ्टी। आप जहां भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके आसपास का क्राइम रेट एरिया चेक कर लीजिए कि वो किस लेवल का क्राइम रेट है वहाँ पे है या नहीं है। पता लगा कि आपने प्लॉट तो खरीद लिया लेकिन उस क्राइम रेट की वजह से आपके वहाँ की रीसेल ही वैल्यू नहीं हो रही, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि रीसेल वैल्यू और रेंटल इनकम कैसे बढ़ सकती है आपकी। तो 7 नंबर पर आता है नेबरहुड या सेफ्टी। आप जहां भी निवेश कर रहे हैं वहां पे क्या क्राइम रेट है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। या जहां भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपका आसपास का नेबर का नेचर कैसा है या उसका बिहेवियर आपके थ्रू कैसा है, तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिए। पता चले कि आप प्रॉपर्टी तो ले लिए लेकिन आप अपने नेबर से ही परेशान हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपने नेबर को जितना सही आपको आपका नेबर मिलेगा तो वो भी आपके लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज करवाएगा। और 8 नंबर पर आता है रीसेल या रेंटल इनकम। अगर मैं रीसेल की बात करूं तो रीसेल आप इस तरह से चेक कर सकते हैं वहाँ पे कि आसपास में क्या फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ होगी गवर्नमेंट को लेके, वो चेक कीजिए। क्या कनेक्टिविटी है वो चेक कीजिए, या आप इजी टू ट्रांसपोर्टेशन है तो वो चेक करोगे तो आपकी रीसेल वैल्यू और ज़्यादा अच्छी होगी। या गवर्नमेंट के कोई वहाँ पे आसपास में मेट्रोज, हाईवेज़ या कोई कनेक्टिविटी हो रही है तो उससे भी आपकी प्रॉपर्टी की रेट इंक्रीज़ हो सकती है और रीसेल होने में आसानी रहेगी। रेंटल इनकम की बात करो तो आप आसपास का टेनेंट जो डिमांड एरिया है वो चेक कर सकते हैं कि आप जहाँ सैचुरेटेड एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर ज़रूर आपको रेंटल इनकम अच्छी मिल सकती है, बट वो कुछ ही सालों के अंदर आप वहाँ से तंग आके और चेंज कर सकते हैं। तो इससे आपको रेंटल इनकम तो मिलेगी बट आपको पीसफुलनेस नहीं मिलेगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको रेंटल इनकम तो मिल रही है लेकिन आपको रीसेल चाहिए, तो आप इन चीज़ों की फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, गवर्नमेंट अप्रूवल्स। आप जहां भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहां की अथॉरिटी से ज़रूर चेक कर लीजिए या उस बिल्डर से ज़रूर चेक कर लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे किस किस का अप्रूवल्स मिल चुका है, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन या रोड लाइट, सीवरेज, इसका आपके पास में सर्टिफिकेट है या नहीं है, या इसका कोई अप्रूवल है तो उससे ज़रूर मांग लीजिए, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं हो उस अथॉरिटी में जाने के लिए। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो किससे अप्रूव्ड है, जैसे कि वो कौन से अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, ये भी ज़रूर चेक कर लीजिए। क्या हर सिटी की अलग अलग अथॉरिटीज़ होती है तो उन सभी में आप चेक कर लीजिए कि ये प्रॉपर्टी किस से अप्रूव्ड है या किस अथॉरिटी से इसको अप्रूवल मिला गया है, ये ज़रूर चेक कर लीजिए। और लास्ट पॉइंट है कॉल टू एक्शन। अगर आप भी प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप ये पॉइंट ज़रूर चेक कर लीजिए। और अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मुझे DM कर सकते हैं। और अगर आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस चाहिए इस टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि प्रॉपर्टी लेने से पहले क्या क्या और बेनिफिट हो सकता है या उसकी क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है। इसके दिए गए नंबर में आप मुझे कॉल कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जाननी है तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट पर मैसेज कीजिए कि किस पर आपको वीडियो चाहिए। आपको वीडियो ज़रूर हाजिर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।